हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमेनोरिया। आयुर्वेद में से आर्तव अति वृद्धि और अति आर्तव के नाम से जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका अगर डेफिनेशन देखें तो यह पॉलीमेनोरिया इज अ वन फॉर्म ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज शॉर्टर देन 21 डेज। पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है पीरियड्स का जल्दी जल्दी आना, यानी साइकिल 21 डेज से कम का हो जाना। अगर किसी को हर 15 से 20 दिन में पीरियड्स आ रहे हैं तो ये पॉलीमेनोरिया की कंडीशन हो सकती है। What is epimenorrhea? If frequency cycle is associated with excessive or prolonged bleeding, it is called epimenorrhea. पीरियड्स जल्दी जल्दी भी आए और ब्लीडिंग ज्यादा या लंबे टाइम तक हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिमेनोरेजिया। इजी वे में अगर हम इसको समझें तो पॉली मीन्स फ्रिक्वेंट एंड मेनोरेजिया मीन्स हैवी ब्लीडिंग। दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो एपिमेनोरेजिया होती है। इट कैन आल्सो अफेक्ट फर्टिलिटी सिंस ओव्यूलेशन विल यूजुअली ऑकर सूनर देन एक्सपेक्टेड। इस पॉलीमेनोरिया कंडीशन की वजह से या फिर एपिमेनोरेजिया के डेवलप होने की वजह से आपकी फर्टिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि इसका आपका ओव्यूलेशन पीरियड है जो इसके ऊपर बेस होता है। जो नॉर्मल साइकिल जो हमारी होती है वो 21 से 35 डेज की होती है, मगर इससे पहले आपके पीरियड्स आए तो पॉलीमेनोरिया की कंडीशन होती है। अगर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कंट्रोल करता है एचपीओ एक्सिस। एच हाइपोथैलेमस, पी पिट्यूटरी एंड ओ ओवरी। हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच को प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी एफएच एंड एलएच को करता है और ओवरी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। शॉर्टनिंग ऑफ साइकिल यूजुअली ड्यू टू रिड्यूस फॉलिकुलर फेज और इनएडिक्वेट ल्यूटियल फेज। फॉलिकल फेज और ल्यूटियल फेज में जो इम्बैलेंस आ जाता है उसकी वजह से हमारी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्टनिंग ऑफ साइकिल हो जाती है। फॉलिकल फेज अगर कम होगा तो जो एग है वो जल्दी से मैच्योर होगा, और जो ल्यूटियल फेज में अगर डिफेक्ट होगा तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो जल्दी से गिर जाता है, जिसकी वजह से साइकिल है वो शॉर्ट हो जाएगी और जो ब्लीडिंग है वो जल्दी आ जाएगी। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखें तो अर्ली फॉल इन प्रोजेस्टेरोन की वजह से अर्ली शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। रैपिड फॉलिकुलर मैच्योरेशन की वजह से अर्ली ओवुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से साइकिल शॉर्ट हो जाती है। इसमें हम कौन-कौन से इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं? सीबीसी करवा सकते हैं, जिससे एनीमिया चेक हो जाएगा, थायराइड प्रोफाइल करवा सकते हैं, हार्मोनल एस्से करवा सकते हैं, एफएस, एलएच और प्रोलैक्टिन का। अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, एंडोमेट्रियम एवल्यूशन करवाना चाहिए। जनरल कॉजेस हैं इसके हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यू टू एडोलसेंस की वजह से, प्रीसीडिंग मेनोपॉज की वजह से, अपोलिंग डिलीवरी एंड अबॉर्शन की वजह से, स्ट्रेस, इन्फेक्शन लाइक क्लैमिडिया एंड गोनोरिया, एसटीडीएस, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी एंड malnutrition। स्पेसिफिक अगर कॉजेज देखें हम तो हार्मोनल कॉजेज हो सकते हैं, लाइक ल्यूटियल फेज डिफेक्ट या फिर एन ओवुलेटरी साइकिल। थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म। ओवेरियन कॉजेज में हो सकते हैं डायमिनिस्ट ओवेरियन रिजर्व और प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। यूट्राइन कॉजेज में फाइब्रॉइड मिल सकते हैं आपको, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, मींस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। सिस्टमिक कॉज में आपको मिल सकता है स्ट्रेस, वेट लॉस एंड क्रॉनिक इलनेस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट पीरियड्स, नॉर्मल टू हैवी ब्लीडिंग, फटीग एंड डिजीनेस, माइल्ड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एनीमिया, जनरल वीकनेस, irritability and mood swings. Sometimes it affects fertility. ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो जनरल ट्रीटमेंट में एस्योरेंस एंड साइकोथेरेपी कर सकते हैं, लाइफस्टाइल करेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए? प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी देनी चाहिए, ओसीपीज का यूज कर सकते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का। ट्रीट अंडरलाइन कॉज, लाइक अगर थायराइड की वजह से सिम्टम डेवलप हुआ है, डिजीज डेवलप हुई है तो थायराइड का करेक्शन करेंगे। इन्फेक्शन की वजह से अगर डिजीज डेवलप हुई है तो इन्फेक्शन को करेक्ट करेंगे। सर्जिकल भी कर सकते हैं हम इसमें अगर फाइब्रॉइड की कंडीशन है तो, वैसे ऐसे ये रेयरली ही होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसे देख लेते हैं। आयुर्वेद में से आर्तव अति वृद्धि के नाम से जाना जाता है और अति आर्तवा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आर्तवा अति वृद्धि का मीन्स होता है एक्सेसिव इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो का बढ़ जाना या फिर उसकी क्वांटिटी का बढ़ जाना ही आर्तव अति वृद्धि है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिकम मोर देन नॉर्मल। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, मतलब उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसमें रक्त और पित्त की प्रीडोमिनेंसी मानी गई है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो आर्तव अंगमर्द अति प्रवृत्ति दुर्गंधश्च, मीन्स आर्तव मीन्स मेंस्ट्रुअल ब्लड, अंगमर्द मीन्स बॉडी एक्ट, अति प्रवृत्ति एक्सेसिव इंक्रीज्ड ऑफ फ्लो, दुर्गंध मीन्स फाउल स्मेल। कि इसमें कैसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं? मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है उसकी एक तो मेंस्ट्रुअल ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में होता है, दूसरा बॉडी एक होता है और बहुत गंदी स्मेल के साथ, फाउल स्मेल के साथ आपको देखने को मिलता है। दोष कौन से इन्वॉल्व होते हैं? पित्त एंड वात। पित्त की इंक्रीज की वजह से जो रक्त है वो भी इंक्रीज हो जाता है और ब्लीडिंग भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से
पित्त की इंक्रीज होने की वजह से बॉडी में रक्त धातु बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आतप है वो भी बढ़ जाता है। वात की वजह से इरेगुलर हो जाती है साइकिल और फ्रिक्वेंट हो जाती है। संप्राप्ति अगर हम इसकी देखें तो पित्त की दुष्टि होती है, जिससे रक्त की वृद्धि होती है। वात के प्रकोप की वजह से एबनॉर्मल रिफ्रेंट एक्टिविटी होती है, जिससे जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो होता है अति आत्मा का। अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो देखो, तेषाम यथा स्वम संशोधनम शकुनम च क्रिया विशेषा प्रकृति विचारः तेषाम दोज diseases यथाश्वाम according to respective dosha संशोधनम purification therapy like Vaman and Virajan Shapanam means pacification reducing therapy क्रिया विशेष specific treatment method प्रकृति विचार considering patient constitution। इसका सिंपल सा मतलब जो है वो है कि चिकित्सा में कैसे करनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दोष करनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू कोर्स करनी चाहिए। जो उसका कारण है उसके अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, निदान के अकॉर्डिंग। चिकित्सा सिद्धांत क्या कहता है? क्योंकि पित्त की वजह से है तो पित्त का शमन करना चाहिए, रक्त का स्तंभन करना चाहिए क्योंकि इसमें ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो रक्त स्तंभित औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, वात का अनुलोमन करना चाहिए। ड्रग्स कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें? अशोकारिस्ट यूज़ कर सकते हैं, लोथ का यूज़ कर सकते हैं, शताब्दी का एंड प्रवाल का। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन कमेंट, and if you like my video then like, share and subscribe my channel. Thank you.